हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट्स के बारे में। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक में करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में टोटल 6 तरह के करंट अकाउंट्स हैं, जो स्मॉल से लेकर लार्ज बिजनेस सभी से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के उन करंट अकाउंट्स के बारे में जानेंगे जो स्मॉल बिजनेस जैसे छोटे बिजनेसमैन, शॉप ओनर्स, शोरूम ओनर्स से रिलेटेड हैं। और इन करंट अकाउंट्स के नाम हैं रेगुलर करंट अकाउंट, एक्टिव करंट अकाउंट, एसेंट करंट अकाउंट और प्रीमियम करंट अकाउंट। आइए इन करंट अकाउंट्स को इस चार्ट से डिटेल में समझते हैं। इसमें जितने भी चार्जेस दिए गए हैं उनमें 18% जीएसटी अलग से लगेगा। सभी अकाउंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से खोले जा सकते हैं। रेगुलर अकाउंट नॉन मेट्रो ब्रांचेस में ही खुलता है, यानी मेट्रो सिटीज में रेगुलर अकाउंट नहीं खुल सकता है। जो नॉन मेट्रो सिटीज हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, सेमी अर्बन या रूरल एरियाज हैं, उनमें जो एचडीएफसी की ब्रांचेस खुली होंगी वहां पे रेगुलर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसको इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप जैसे सभी पर्सन्स खुलवा सकते हैं। एक्टिव अकाउंट सभी ब्रांचेस में खुल सकता है और इसे कोई भी खुलवा सकता है। साथ ही कस्टमर को इस अकाउंट के लिए बैंक के डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स में एक्टिव रहना होगा, यानी उसका रेगुलर यूज करते रहना होगा। एसेंट और प्रीमियम अकाउंट किसी भी ब्रांच में खुलवा सकते हैं और इन्हें कोई भी खुलवा सकता है। इसके लिए भी कोई भी पर्सन एलिजिबल है। रेगुलर अकाउंट मिनिमम 10,000 रुपए में खुलेगा, जो क्वार्टरली मेंटेन करना होगा और इसका नॉन मेंटेनेंस चार्ज है 1,500 रुपए पर क्वार्टर। एक्टिव अकाउंट मिनिमम 10,000 रुपए में खुलेगा, जो क्वार्टरली मेंटेन करना होगा और इसका नॉन मेंटेनेंस चार्ज है 3,000 रुपए पर क्वार्टर। एसेंट अकाउंट मिनिमम 50,000 रुपए से मेट्रो और अर्बन ब्रांच में, साथ ही सेमी अर्बन ब्रांच और रूरल ब्रांच में मिनिमम 25,000 रुपए में खुलेगा, जो क्वार्टरली मेंटेन करना होगा और इसका नॉन मेंटेनेंस चार्ज है 3,000 रुपए पर क्वार्टर। एक्टिव अकाउंट और एसेंट अकाउंट में एक्सटेंडेड जीरो नॉन मेंटेनेंस चार्जेस की सुविधा भी है, यानी बैलेंस मेंटेन न होने पर कोई चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन इसमें बैंक ने कुछ शर्त रखी है, जैसे कस्टमर को बैंक के डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स यानी एटीएम, पीओएस, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, बिल पे का रेगुलर यूज करते रहना होगा। साथ ही इन्हीं डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा खाते में 10 लाख या उससे ज्यादा क्रेडिट होना चाहिए क्वार्टरली, तो ही जीरो नॉन मेंटेनेंस चार्जेस का फायदा मिलेगा। प्रीमियम अकाउंट मिनिमम 25,000 रुपए में खुलेगा, जो क्वार्टरली मेंटेन करना होगा और इसका नॉन मेंटेनेंस चार्ज है 1,800 रुपए पर क्वार्टर। अब दोस्तों, मिनिमम बैलेंस से ही हमेशा खाता खुलता है और उसको अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो उस पर नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगता है, जो यहाँ पे मैंने हर अकाउंट का आपको बताया है। रेगुलर अकाउंट में चेकबुक फ्री नहीं मिलेगी, इसका चार्ज है 2 रुपए पर लीव्स। एक्टिव और एसेंट अकाउंट में 1 लाख एएमबी मेंटेन रखने पर 100 चेक लीव्स फ्री मिलती हैं, जो मैक्सिमम एक महीने में 2,000 तक मिल सकती है। अब दोस्तों, एएमबी का मतलब होता है एवरेज मंथली बैलेंस। बैंक का बिजनेस आवर जब खत्म होता है शाम के 5 बजे के बाद, हर दिन का आपके खाते का बैलेंस बैंक लेगी और एक महीने तक जोड़ने के बाद उसका एवरेज निकालेगी। तो जो आपका जो बैलेंस आएगा, जो आपका एवरेज निकलेगा, उसे कहेंगे एवरेज मंथली बैलेंस। अब अगर वो 1 लाख आपने मेंटेन किया, यानी 1 लाख तक आपने मेंटेन किया, तो आपको 100 चेक लीव्स फ्री मिलेंगी, जो कि मैक्सिमम 2,000 तक हो सकती हैं किसी भी महीने में। अगर आप 1 लाख से ज्यादा मेंटेन करते हैं, 2 लाख तक करते हैं, तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में 200 चेक लीव फ्री मिलती है। तो ऐसे ही जितना ज्यादा आप एएमबी मेंटेन करेंगे, उतने ही ज्यादा आपको चेक लीव्स फ्री में मिलेंगी। इस लिमिट को पार करने पर 2 रुपए चार्ज लगता है पर लीव्स। प्रीमियम अकाउंट में 100 लीव्स फ्री हैं पर मंथ, इसके बाद 2 रुपए चार्ज लगेगा पर लीव्स। रेगुलर अकाउंट में एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी का चार्ज 25 रुपए पर क्वार्टर है। एक्टिव और एसेंट अकाउंट में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस फ्री है। प्रीमियम अकाउंट में एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी का चार्ज 25 रुपए पर क्वार्टर है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमर को हर अकाउंट में फ्री मिलेगी और स्टेटमेंट एक महीने में एक मिलेगा, जो फ्री होगा। ईमेल देने पर ई स्टेटमेंट मिल सकता है, जो फ्री है। रेगुलर अकाउंट में होम लोकेशन में, यानी कि होम लोकेशन दोस्तों जिस ब्रांच में आपने खाता खुलाया है उस ब्रांच को होम लोकेशन कहते हैं।
उस ब्रांच को होम ब्रांच कहते हैं। तो होम ब्रांच में 2 लाख रुपए पर मंथ या 25 ट्रांजैक्शन फ्री हैं और इस फ्री लिमिट के बाद हर 1000 रुपए पर 3 रुपए या 50 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। नॉन होम ब्रांच में 10,000 रुपए पर डे फ्री है। अब दोस्तों नॉन होम ब्रांच का मतलब जिस शहर में आपने खाता खुलवाया है, जिस शहर की ब्रांच में आपने खाता खुलवाया है, उस ब्रांच के अलावा HDFC बैंक की जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो नॉन होम ब्रांच कहलाएंगी। तो उनमें 10,000 रुपए पर डे फ्री आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके ऊपर डिपॉजिट करेंगे तो चार्ज लगता है। नॉन होम लोकेशन पर हर 1000 रुपए पर 3.5 रुपए या 50 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। अब नॉन होम लोकेशन दोस्तों जिस शहर में आपने खाता खुलवाया है उस शहर के अलावा बाकी सारे शहर पूरे देश के वो नॉन होम लोकेशन कहलाते हैं। तो वहां पर ये चार्ज लगेंगे जो मैंने अभी आपको बताए। एक्टिव और एसेंट अकाउंट में AMB यानी एवरेज मंथली बैलेंस का 10 टाइम्स फ्री मिलेगा। यानी कि अगर आपने AMB 1 लाख मेंटेन कर रखा है तो उसका 10 टाइम्स यानी कि 10 लाख तक कैश डिपॉजिट आप फ्री कर सकते हैं। और इस फ्री लिमिट के बाद हर 1000 रुपए पर 3 रुपए या 50 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। यानी कि अगर 1000 रुपए आप जमा करेंगे तो 3 रुपए चार्ज लगेगा। आपने 2000 रुपए जमा किया तो 6 रुपए चार्ज लगेगा। तो ये हर 1000 रुपए पर 3 रुपए चार्ज लग रहा है। नॉन होम ब्रांच में 5 लाख पर डे फ्री है। अब दोस्तों जो नॉन होम ब्रांच है तो उसमें 5 लाख तक आप फ्री में जमा कर सकते हैं। प्रीमियम अकाउंट में होम लोकेशन में यानी होम ब्रांच में 3 लाख रुपए पर मंथ या 25 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। इस फ्री लिमिट के बाद हर 1000 रुपए पर 3 रुपए या 50 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। नॉन होम ब्रांच में 10,000 रुपए पर डे फ्री है। नॉन होम लोकेशन पर हर 1000 रुपए पर 3.5 रुपए या 50 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। होम ब्रांच में विड्रॉल सभी अकाउंट्स में फ्री है। यानी किसी भी अकाउंट में अगर आप होम ब्रांच से ही जिस ब्रांच में खाता खुलवाया है उसी ब्रांच से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं किसी भी अकाउंट से तो वो फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। रेगुलर अकाउंट में नॉन होम ब्रांच में हर 1000 रुपए पर 2 रुपए या 50 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। एक्टिव और एसेंट अकाउंट में नॉन होम ब्रांच में करंट मंथ AMB यानी एवरेज मंथली बैलेंस का 10 टाइम्स विड्रॉल फ्री है और इस फ्री लिमिट के बाद हर 1000 रुपए पर 2 रुपए या 50 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। प्रीमियम अकाउंट में नॉन होम ब्रांच में 25,000 रुपए तक का विड्रॉल पर डे फ्री है और इस फ्री लिमिट के बाद हर 1000 रुपए पर 2 रुपए या 50 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। नेफ्ट, RTGS, IMPS रेगुलर अकाउंट में अमाउंट के हिसाब से चार्जेबल है। एक्टिव और एसेंट अकाउंट में नेफ्ट, RTGS फ्री है, बस IMPS अमाउंट के हिसाब से चार्जेबल है। नेफ्ट, RTGS, IMPS प्रीमियम अकाउंट में अमाउंट के हिसाब से चार्जेबल है। रेगुलर अकाउंट में डेबिट कार्ड फ्री नहीं मिलेगा। HDFC बैंक के ATM में ट्रांजैक्शन फ्री हैं और अदर बैंक ATM में 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। एक्टिव और एसेंट अकाउंट में फ्री बिजनेस डेबिट कार्ड मिलता है, ये सबसे सस्ता डेबिट कार्ड है। अगर महंगे डेबिट कार्ड लेते हैं तो एनुअल चार्ज भी बढ़ जाता है। बिजनेस डेबिट कार्ड में एनुअल चार्ज कम है। HDFC बैंक के ATM में ट्रांजैक्शन फ्री है और अदर बैंक ATM में 5 ट्रांजैक्शन फ्री है, जिसके बाद 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। प्रीमियम अकाउंट में डेबिट कार्ड फ्री नहीं मिलेगा। HDFC बैंक के ATM में ट्रांजैक्शन फ्री है और अदर बैंक ATM में 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। रेगुलर, एक्टिव और प्रीमियम अकाउंट, इन तीनों अकाउंट में अगर आप अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो पहले 14 दिनों में कोई चार्ज नहीं लगेगा। फिर 15 दिनों से 6 महीने के बीच में अगर आप अकाउंट बंद करवाते हैं तो 500 रुपए चार्ज लगता है। अगर 6 महीने से 12 महीनों के बीच में बंद करवाते हैं तो 250 रुपए चार्ज लगता है। लेकिन अगर 12 महीने के बाद आप कभी भी अकाउंट बंद करवाते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बंद हो जाएगा। एसेंट अकाउंट में भी पहले 14 दिनों में कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर 15 दिन से 6 महीने के बीच में आप अकाउंट बंद करवाते हैं तो 1000 रुपए चार्ज लगेगा। अगर 6 महीने से 12 महीने के बीच में बंद करवाते हैं तो 500 रुपए चार्ज लगेगा और अगर 12 महीने के बाद बंद करवाते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बंद हो जाएगा। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे करंट अकाउंट के जो मैंने अकाउंट वाइज आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जैसे आउट स्टेशन चेक कलेक्शन एंड क्लियरिंग, फ्री डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, प्रोसेसिंग चार्ज वेवर ऑन लोन्स, डिस्काउंट ऑन डीमेट अकाउंट, ऑटो स्वीप फैसिलिटी। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स हैं जो अलग अलग अकाउंट में दे रखे हैं। मैंने इनको इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि हर करंट अकाउंट होल्डर को इन फैसिलिटीज का यूज नहीं करना होता है। कुछ ही होते हैं जो करते हैं, सब नहीं करते हैं। ये फैसिलिटीज किसी में ज्यादा और किसी किसी अकाउंट में कम होती हैं, जो अभी हैं लेकिन हो सकता है बाद में ना हो, क्योंकि बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से इन सब चीजों को, इन सब फीचर्स को बदलता रहता है। अगर इनके बारे में आपको जानकारी करनी है तो आप बैंक की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं।
अब दोस्तों HDFC बैंक में दो करंट अकाउंट और थे जो बिजनेस से रिलेटेड थे। एक था मैक्सिमम एडवांटेज करंट अकाउंट और एक था प्लस करंट अकाउंट। अब दोस्तों ये दोनों ही करंट अकाउंट को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये दोनों ही करंट अकाउंट में आपको नॉन मेंटेनेंस चार्ज, जो बैलेंस को मेंटेन करने का चार्ज है, वो काफी पे करना पड़ रहा था। इसके अलावा उनमें काफी ऐसी शर्तें थी जो मेरे ख्याल से एक छोटे बिजनेसमैन या एक शॉप ओनर के लिए मुश्किल है। और मैं ये वीडियो जो है ये शॉप ओनर्स के लिए या छोटे बिजनेस वालों के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने उन अकाउंट्स को नहीं यूज किया। मैंने जो 4 अकाउंट यूज किए हैं वो मिनिमम चार्जेस के साथ कम बैलेंस रखने वाले अकाउंट हैं, जो आराम से छोटे बिजनेस वाले खुलवा सकते हैं और अपने खाते को अच्छे से ऑपरेट भी कर सकते हैं। जिसका जितना पुराना बिजनेस होगा वो उतने अच्छे से अकाउंट को चला सकता है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से अगर आप HDFC बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए इन फीचर्स को समझें और जो आपको अकाउंट सही लगता है अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो वो खुलवाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में आपने जाना HDFC बैंक में करंट अकाउंट के बेसिक फीचर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आपके भी किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझसे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।